Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss Chapter 5 of Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 5 of Land Revenue Act deals with the topic of village officers. इससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किए थे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 उसमें हमने बात की थी कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन होते हैं. उसमें हमने कलेक्टर, कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, ग्रेड 2 इन सबको डिस्कस किया था, उनकी पावर्स, उनकी अपॉइंटमेंट्स और उनकी ड्यूटीज़ को. आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि विलेज ऑफिसर्स कौन है, उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है. इसकी अपॉइंटमेंट या पावर्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में डेफिनेशन क्लॉज के अंदर सेक्शन 4 में हमने पार्ट 28 में बात की थी विलेज ऑफिसर्स के बारे में कि विलेज ऑफिसर्स मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट हुज ड्यूटी इज टू कलेक्ट और सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एन स्टेट. कि ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है दो फंक्शंस के लिए कि या तो उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है या उस लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन को उसने सुपरवाइज करना है. ये दो ड्यूटीज उसको दी हुई थी किसी भी प्रोविंस के अंदर, किसी भी मोज़िक में लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन और उस कलेक्शन को सुपरवाइज करना. और इसमें हमारे पास कौन कौन इंक्लूडेड थे? कानून गो, पटवारी, जैबिट्स, तपेदार, पीएन्स, अरबाब्स और हेडमैन्स वगैरह, ये सब हमारे पास विलेज ऑफिसर्स की कैटेगरीज में इंक्लूडेड हैं. लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन और कलेक्शन को सुपरवाइज करना विलेज ऑफिसर का काम है. ये चैप्टर 5 बात करता है विलेज ऑफिसर्स की पावर्स, उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनकी ड्यूटीज के बारे में. और इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस इंक्लूडेड हैं, सेक्शन 36 टू सेक्शन 38. बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है. हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 36 से. सेक्शन 36 डील करता है रूल्स रेगुलेटिंग द अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा ऑफ द विलेज ऑफिसर. अब ये विलेज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो रूल्स की बात की गई है, अब वो रूल्स कौन बनाता है? सेक्शन 36 स्टेट्स दैट द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक द रूल्स टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, इमलमेंट्स, पनिशमेंट, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ द विलेज ऑफिसर. कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ, गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ वो रूल्स बनाएगा. किन के लिए रूल्स बनाएगा? रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द विलेज ऑफिसर्स, कि इनको अपॉइंट किस तरह से किया जाएगा, फिर इन विलेज ऑफिसर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, एमलमेंट्स यानी कि इन विलेज ऑफिसर्स को रिम्यूनरेट किस तरह से किया जाएगा, इनका क्या क्या मुआवजा होगा, पनिशमेंट वगैरह अगर इन विलेज ऑफिसर्स को देनी है तो वो किस तरह से दी जाएगी, या अगर इन विलेज ऑफिसर्स को रिमूव करना है तो वो रिमूवल के लिए रूल्स बनाएगा, उनके डिसमिसल के लिए, या अगर उनको सस्पेंड करना है तो सस्पेंशन से रिलेटेड. यानी कि सिंपली सेक्शन 36 कहता है कि विलेज ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, पनिशमेंट, एमलमेंट्स, इन सब से रिलेटेड रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा जो टॉप अथॉरिटी है विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 37 के ऊपर. सेक्शन 37 डील करता है विलेज ऑफिसर सेस. के विलेज ऑफिसर का जो सेस हमने डेफिनेशन क्लॉज के अंदर रेट्स एंड सेसेस को डिस्कस किया था कि वो क्या हैं. ये सेक्शन 37 की अगर हम क्लॉज 1 को देखें तो क्लॉज 1 कहती है गवर्नमेंट may by notification impose on all or any of the states in the province a cess to be called village officer cess at such rate or rate not exceeding 10 per centum of the land revenue as it may think fit for remunerating the village officers other than those who are government servant. अब सेक्शन 37 की क्लॉज 1 कहती है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक सूबे के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, हमने कहा था स्टेट्स किसे कहते हैं? मोज़ेक को, जिनका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है, सेपरेटली लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन होती है. तो एक प्रोविंस के अंदर, एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक सेस इंपोज करेगी जिसको कहा जाएगा विलेज ऑफिसर सेस.
और उस रेट पर जो गवर्नमेंट को मुनासिब लगता है, लेकिन ये जो रेट है ये 5% से इंक्रीज नहीं करेगा। मीन्स टू से विलेज ऑफिसर्स का काम क्या होता है कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है, गवर्नमेंट के मालखाने में। सो इस काम को करने के लिए उनको कोई ना कोई मुआवजा तो देना पड़ता है, ऑब्वियसली वो फ्री में तो काम करते नहीं है। तो इस मुआवजे को सेस का नाम दिया गया है, और ये जो सेस है ये 5% से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 5% तक होगा। और फिर आगे कहा है फॉर रिम्यूनरेटिंग दी विलेज ऑफिसर, और ये क्यों दिया जाता है? ताकि उन विलेज ऑफिसर को रिम्यूनरेट किया जा सके, मीन्स टू से कि उनको मुआवजा दिया जाता है उनके काम का। अदर देन दोज हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट, सवाए उन लोगों के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, उनको ये सेस नहीं दिया जाता। जैसे हमारे पटवारी वगैरह हैं या फिर कानून गो है, उनको गवर्नमेंट पे करती है, उनकी अपनी सैलरी है, तो उनको ये सेस नहीं दिया जाता। बल्कि जो लंबरदार हैं या बाकी जितने भी विलेज ऑफिसर्स हैं जिनको गवर्नमेंट पे नहीं करती, तो उनको ये सेस दिया जाता है एज रिम्यूनरेशन, एज कंपनसेशन। उसके बाद सेक्शन 37 की क्लॉज 2 के ऊपर आ जाएं तो क्लॉज 2 कहती है The Board of Revenue may with the previous approval of the government make the rules for collection, control and distribution of the village officer cess। क्लॉज 2 में कहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की सैंक्शन के साथ, गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ वो रूल्स बनाएगा रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द विलेज ऑफिसर सेस, देयर कंट्रोल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो विलेज ऑफिसर्स का जो सेस मुकर्रर किया गया है, इनको कलेक्ट किस तरह से करना है और इसी तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है उन विलेज ऑफिसर्स के दरमियान, और इनको सुपरवाइज किस तरह से करना है, इस पर कंट्रोल किस तरह से करना है। सो ये सारे रूल्स इनसे रिलेटेड बनाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बट विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 38 के ऊपर। सेक्शन 38 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ द रिम्यूनरेशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, सॉरी रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं, विलेज ऑफिसर्स। अब उनकी विलेज ऑफिसर्स की असाइनमेंट, रिम्यूनरेशन, अटैचमेंट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगी है? सो क्लॉज 1 कहती है The remuneration of village officer mentioned under subsection 1 of section 37 shall not be liable to attachment in execution of decree or order of the civil or revenue court। अब इस क्लॉज के अंदर shall का वर्ड यूज हुआ है कि ये कंपल्सरी क्लॉज है। shall का वर्ड यूज करके क्या बात की है कि जो सेक्शन 37 की क्लॉज 1 के अंदर विलेज ऑफिसर की सेस के बारे में बात की गई है, जो उनके मुआवजे की बात की गई है, ये सेक्शन 38 की क्लॉज 1 के अंडर उस विलेज ऑफिसर सेस को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अटैच नहीं किया जाएगा किसी भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर या किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। इस विलेज ऑफिसर के सेस को एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री में अटैच नहीं किया जाएगा। यहां पर मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल का वर्ड यूज करके रिस्ट्रिक्शन लगा दी है रिम्यूनरेशन के ऊपर। सेकेंड क्लॉज कहती है एन असाइनमेंट ऑफ और द चार्ज ऑन और एन एग्रीमेंट टू असाइन और चार्ज एनी रिम्यूनरेशन shall be void unless it is authorized by the rules made by the Board of Revenue in this behalf। अब ये क्लॉज कहती है कि जो विलेज ऑफिसर का सेस है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज लगा देना या इसको असाइन कर देना या कोई एग्रीमेंट कर देना कि इसके ऊपर इतना चार्ज लगाया जाएगा, वो तमाम चीजें वॉइड कंसिडर की जाएंगी अनटिल एंड अनलेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसके रिगार्डिंग कोई रूल्स वगैरह नहीं बनाता। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई रूल्स बनाते कि इस पर इतना चार्ज लगेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज ये सारे चार्ज वॉइड कंसिडर होंगे। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 36 से सेक्शन 38 के ऊपर। चैप्टर 5 विलेज ऑफिसर्स के बारे में हमने पढ़ा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था कि इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी रिम्यूनरेशन क्या है, फिर विलेज ऑफिसर सेस को डिस्कस किया। सो आई होप कि ये सिंपल सा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।